Good morning student, it is video number 9 of chapter chemical reaction and equation class 10th and today we discuss our topic rancidity. क्या वर्ड आपने पहले सुना है rancidity? नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपने सुना भी होगा और अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा। क्या सुना होगा कि अरे खाना रखा हुआ था खराब हो गया, दूध रखा हुआ था खराब हो गया, स्मेल आ रही है उसमें से। जो आपका दूध था आपके घर में जो रखा हुआ था, जो आपने घर में खाना बनाया था, लाइक आपने कोई सब्जी बनाई थी, उस सब्जी का टेस्ट चेंज हो गया है, खट्टापन आ गया है उसमें, शोर टेस्ट हो गया है, ठीक है। स्मेल बड़ी गंदी सी बैड स्मेल आ रही है, ठीक है, जो आप स्मेल नहीं कर सकते, समझ मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते आप। जिसको ऐसा सुनने में आता है ना कि सब्जी फ्रिज से बाहर रखी रह गई और वो खराब हो गई, उसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? खाने का खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बहुत सिंपल मीनिंग में खाने का खराब हो जाना दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऐसा होता है, हर घर में होता है जनरली, और गर्मियों में होता है ज्यादातर। समर में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो बैक्टीरिया जल्दी बनता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होती है खाने के अंदर, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि खाने के अंदर क्या होता है? फैट और ऑयल। क्या होता है? फैट एंड ऑयल। अभी इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपने बाजार से, मार्केट से, आप दुकान से चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट खाते हो तो आप देखते हो उसमें कुरकुरे और चिप्स कम होते हैं और हवा ज्यादा भरी होती है ना? होता है ना, हवा ज्यादा भरी होती है और चिप्स और कुरकुरे जो होते हैं वो अंदर खाने का मटेरियल कम होता है और हवा बहुत ज्यादा भरी होती है ना। आजकल आप देखते हो मार्केट में दही आने लगी है, ठीक है, पैकेट्स के अंदर, ठीक है, और दूध भी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी खाने की चीजें होती हैं जो वेल पैक्ड होती हैं, अच्छे से पैकिंग में आने लगी है और खराब भी नहीं होती है, कमाल की बात है। लेकिन घर में रखा हुआ सुबह बनाया खाना रात तक खराब हो जाता है अगर आप गलती से उसको फ्रिज में रखना भूल गए। ऐसा होता है जनरली। मदर, घर की जो मदर होती है आपके घर में, जो आपकी मम्मा है, वो गलती से रात को दूध को फ्रिज में रखना भूल गई तो आप देखते हो सुबह वो दूध है जो आपको खराब हुआ मिलता है। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेंसिडिटी का होता है खाने का खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन फूड containing oil and fats, हमारे खाने में क्या होता है? ऑयल भी होता है, फैट भी होता है। वो जब खाना एक्सपोज टू, ठीक है, एक्सपोज टू एयर बोल दो, ठीक है, या आप ऑक्सीजन बोल दो। एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट एक्सपोज टू एयर या ऑक्सीजन, they get oxidized, ठीक है, and result in bad taste and bad smell is called, इसको हम स्टेल भी बोल सकते हैं। जो हमारा फूड है वो स्टेल हो गया है, स्टेल मतलब खराब हो गया है। इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखिए समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको समझाया नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन नंबर तो आपको ये डेफिनेशन लिखने पर मिलेगा। व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन, they get oxidized। जी हाँ, क्या वर्ड यूज किया मैंने? they get oxidized वर्ड क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 8 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। एंड रिजल्ट इन, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, बैड टेस्ट। क्या लिखा है? बैड टेस्ट खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है ना। आप उस दूध को गलती से पी लेते हो तो आप बोलते हैं दूध खराब हो गया है ना, और उसमें से एक बैड स्मेल भी आती है। क्या आती है? बैड स्मेल। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। समझ में आया? रेंसिडिटी क्या होता है? हमारा जो फूड होता है उसके अंदर जो फैट और ऑयल होता है, अगर वो एक्सपोज हो जाए, किसके साथ? एयर के साथ, ऑक्सीजन से एक्सपोज हो जाए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उस फैट का और ऑयल का, और रिजल्ट क्या होता है कि उसमें से एक बैड स्मेल और बैड टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बोलिए, समझ में आया? अब रेंसिडिटी हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है इसका प्रिवेंशन क्या है।
ठीक है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन समझते होंगे आप, मतलब इसको हम कैसे रोकें। तो इसको रोकने का पहला तरीका है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करो। देखो एंटी मतलब उल्टे, ऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन के उल्टे हों। देखो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही तो रेंसिडिटी हुई है, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो जो ऑक्सीजन को ऐड ना होने दे। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के उल्टे, ऑक्सीडेंट के उल्टे। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो कुछ नेचुरल भी है और कुछ हमने भी बनाए हैं। कुछ नेचुरल भी है और कुछ हमने भी बनाए हैं। जैसे हम नेचुरल की बात करें तो विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई एंड विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ई एंड विटामिन सी जो होते हैं ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन सी और ई रिच फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे स्पिनच हो गया, ठीक है, बादाम हो गए, हमारे पीनट हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, टमाटो हो गया, ये सब विटामिन ई एंड सी रिच फूड है हमारे। ठीक है, बाकी अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो हम ऐड करते हैं BHA, ठीक है, और BHT ऐड करते हैं। हम क्या ऐड करते हैं? BHA एंड BHT, एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन है। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट है, ये मैन मेड है BHA और BHT। तो ये ऐड कीजिए जिससे खाना जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा। खराब तो होगा फिर भी, लेकिन ज्यादा लेट खराब होगा। ठीक है, आप ये बात ऑब्जर्व करते हो ना, आपके घरों में जो दूध होता है वो एक ही दिन के अंदर खराब हो जाता है, लेकिन मिल्कमैन को देखो, जो डेयरी वाले होते हैं उनके पास कितना सारा दूध होता है, और वो दूध उनका कम से कम 2 दिन पूरी गर्मी में भी खराब नहीं होता। उसका रीजन ये है कि वो अपने दूध को स्लाइटली अल्कलाइन कर देते हैं। अपने दूध में पहले से ही क्या ऐड कर देते हैं? बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? बेकिंग सोडा। इससे क्या होता है कि वो दूध 2 दिन खराब नहीं होगा। उस दूध को अगर आप परचेज करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो क्या कि अगर आप उस दूध को कर्ड में बदलना चाहोगे, मतलब उस दूध से दही जमाना चाहोगे, तो आपकी मदर नॉर्मल प्रोसेस लगाएगी, दूध को गर्म करेगी, उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल देगी और रात को रख देगी, लेकिन सुबह उठ के देखोगे तो आप देखोगे उसकी दही जमी हुई नहीं मिलेगी, कर्ड बनी हुई नहीं मिलेगी, कर्ड सेट नहीं मिलेगी। क्यों? अरे क्योंकि भाई वो आपने मिल्कमैन से परचेज किया है और मिल्कमैन ने ऑलरेडी उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रखा है, तो उसको कर्ड बनने में टाइम लगेगा ना। उसकी एसिडिक वैल्यू को 2 या 3 तक पहुंचने में या 4 तक पहुंचने में, लैक्टिक एसिड बनने में, ठीक है, लैक्टोबैसिलियस वायरस बनने, बैक्टीरिया बनने में उसको टाइम लगेगा ना उसके अंदर। ये रीजन है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से भी बताए। तो खैर मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड मेथड की बात करें बाय वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग समझते हो? एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में पैकिंग करो। समझ में बात? आप देखते हो ना दही वेल पैक्ड होती है। दही का पैकेट अगर आप खरीद के लेके आते हो, अमूल का लेके आओ, किसी भी कंपनी का आप दही बाजार से मार्केट से खरीद के लेके आओ, वो कप के जो स्टाइल में, गिलास के जो स्टाइल में रखी होती है, आप देखते हो वो वेल पैक्ड होती है। वो किस में पैकिंग की होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एयर नहीं है, एयर नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। थर्ड मेथड आता है बाय नाइट्रोजन फ्लशिंग। फ्लशिंग समझते हो आप? नाइट्रोजन डाल दो चिप्स के पैकेट में। एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, चिप्स के पैकेट में आप बोलते हो ना क्या? चिप्स के पैकेट में आप क्या बोलते हो कि इसके अंदर तो हवा भरी हुई है। अरे वो हवा नहीं होती। अगर वो हवा होती, अगर वो एयर होती तो मतलब ऑक्सीजन होता, और ऑक्सीजन होता तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता तो अंदर वो जो चिप्स रखे हुए हैं जो, वो खराब हो जाते। उसके अंदर हवा नहीं होती, एयर नहीं होती, वो क्या होती है? नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। क्या होती है? जब आप उस पैकेट को फाड़ते हो, छीलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या होती है?
नाइट्रोजन होती है। आप ये कर भी सकते हो, एक 5 रुपीज या 10 रुपीज वाला चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट लेके आओ और उसमें एक सुई से, समझो, एक निडल से, सुई से होल कर दो, बिल्कुल छोटा सा, इतना होल कि आपको वो नजर भी ना आए, और उसको घर में रख दो कहीं पे ऐसी जगह पे कि जहां से बच्चे उठा के ना खा जाएं उसको, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना 10 या 15 दिन के बाद उन चिप्स के अंदर, वो जो चिप्स हैं उसके अंदर, ठीक है, पोटैटो चिप्स हैं जो वो उसके अंदर, उनका टेस्ट चेंज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उस छोटे से होल में से अंदर क्या जा रही है? एयर जा रही है। तो क्या जा रही है? ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगी? रेंसिडिटी, ठीक है। बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, मेरे ख्याल से ये वर्ड अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ऐसे कंटेनर में रखो अपने खाने की चीजें जो एयर टाइट हो, जिनमें एयर पास ना होती हो, ठीक है। और अगर बात करें बाय रेफ्रिजरेशन, ठीक है, बाय रेफ्रिजरेशन, खाने को फ्रिज में रखिए। वही खाना जो एक दिन में खराब हो सकता था, फ्रिज में रखने से खाना 2 दिन तक चल जाता है, होता है ना। आप दूध को, खाने की चीजों को फ्रिज में रखते ही क्यों? इसीलिए तो रखते हो कि रेंसिडिटी ना हो, खाना खराब ना हो। बाय रेफ्रिजरेशन टू लोअर द टेम्परेचर, क्योंकि ये हमारे खाने के टेम्परेचर को कम रखता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा खाना उतना जल्दी खराब होगा। ये आप ऑब्जर्व भी करते हो, विंटर सीजन में खाना जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन समर सीजन में खाना जल्दी खराब हो जाता है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा क्या होता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि हमारे खाने में फैट और ऑयल्स होते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आने से उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे खाने में से बैड टेस्ट हो जाता है और बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारा खाना स्टेल हो जाता है, खराब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसको रोकने के तरीके क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करो, वैक्यूम पैकिंग करो, नाइट्रोजन फ्लशिंग करो, एयर टाइट कंटेनर में खाना रखो, या फिर आप क्या करो? रेफ्रिजरेशन। सो आई होप इसी के साथ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।